तो हम क्या करेंगे, इसके बाद इंसर्ट में जाएंगे और एक रेस्ट मिलिंग का ऑपरेशन लगाएंगे। ये है रेस्ट मिलिंग, रफिंग ही ले लेते हैं फिलहाल। और यहाँ पे टूल जो है वो चेंज करना पड़ेगा हमें। मैं क्या करता हूँ, पहले 12 का लिया था, अब हम 10 वाली एंगल जो है वो ले लेते हैं। 8 वाली भी ले सकते हैं, 8 वाली ले लेते हैं। और ये इसकी भी फ्लूइड्स जो है वो 4 वाली लीजिए ताकि वो जल्दी काट पाए। 2 वाली लेने का फ़ायदा इसलिए नहीं होता है क्योंकि 2 वाली जो है वो ज़्यादा टाइम आपका खाएगी। तो यहाँ पे 20% है, मैं फिर भी 40% लेके चल रहा हूँ। और 0.25 ले लेते हैं, थोड़ा सा कम करते हैं इसको। यूज़ 3D ज्योमेट्री ज़रूर यूज़ करिए, यहाँ पे 0 करने की कोशिश करते हैं। ज्योमेट्री यूज़ करिए। ज्योमेट्री का मतलब ये है कि कहाँ कहाँ आप टूल को चलाना चाहते हैं, वो वाला पोर्शन जो है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ये ले लिया। ऐसे ही मुझे सारा का सारा जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसी तरह से आपको सारी तरफ से सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये भी ले लिया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी हमने ले लिया है। इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द ले लिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ पोर्शन रह गया है, उसको ना छोड़िए, क्योंकि इस सिलेक्शन का मतलब ये है कि वहाँ मेरा टूल जो है वो कटिंग करेगा, ठीक है। वहाँ टूल जो है वो हमारा जाएगा, मतलब वहाँ पे जो मटेरियल बचा होगा उसमें कटिंग करेगा बेसिकली। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको ध्यान देनी है कि सिलेक्शन जो है वो अच्छे से करना है। सिलेक्शन अगर अच्छे से नहीं होगा तो टूल को पता नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ चलना है, और अदरवाइज़ वो जितना भी रेस्ट मटेरियल बचा होगा वो सबके ऊपर जो है वो चल जाएगा। और यहाँ पे मेन में जाके मैं एक तो इसको फॉलो पेरी कर लेता हूँ, थोड़ा सा ज्योमेट्री दे दी, फीड एंड स्पीड दे देते हैं। अब 8 का टूल है तो इसको हम 4500 के आसपास चला सकते हैं बड़े आराम से। और इसमें फीड भी मैं 1000 दे देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा है। अब इसको चला देते हैं। तो रेस्ट मिलिंग में ऑटोमेटिकली इन प्रोसेस वर्क पीस जो है वो ऑन रहता है, तो आपको वो चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसको हम देख सकते हैं यहाँ पे। अभी थोड़ा टाइम ले रहा है, ये जनरेट कर रहा है पास। ठीक है, अभी भी ये बोल रहा है कि कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे टूल जो है वो नहीं जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, ए वाले रीजन को चलाते हैं एक बार, कहाँ कहाँ क्या क्या मटेरियल बच रहा है। अब इसने क्या किया है, थोड़ा सा और ज़्यादा जो है वो उसको ओके कर दिया है। ओके करने के बाद हम क्या करेंगे, एक बार देखेंगे फिर से। यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया और शो IPW। तो अब आपका जो ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा, ग्रीन कलर का मतलब है कि वहाँ पे 0 मटेरियल है, और जहाँ पे रेड कलर है वहाँ पे आपका थोड़ा सा ये। अब यहीं पे वापस आपका जो टूल है वो मटेरियल छोड़ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब मैं चलाऊँगा फिनिशिंग कट। फिनिशिंग कट के लिए इंसर्ट में जाएंगे, ऑपरेशन में जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास एक कंटूर एरिया नाम का प्रोग्राम होता है, उसको उठाओ आप, और यहाँ पे बॉल मिल को यूज़ कर सकते हैं हम, हालांकि हाँ बॉल मिल कर सकते हैं यूज़। अब हम लेंगे बॉल मिल, और बॉल मिल जो है आपको छोटी वाली लेनी है, जो ये वाली रेडियस है इसके अनुसार आपको लेनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे 4 की बॉल मिल जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। फ्लूट्स भी उसमें 4 है, और ओके कर देते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, MM में लेवल दे दो 0.1। ज्योमेट्री यहाँ पे पार्ट में कुछ नहीं छोड़ना है हमने। स्पेसिफाई कट एरिया। अब कट एरिया आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या कट एरिया आप लेना चाहते हैं।
अब मेनली इसके अंदर जो कट एरिया हम देंगे वो ये वाला देंगे। ठीक है, हम फ्लैट सरफेसेस पे नहीं चलाएंगे इसको, जो साइड वाले फेसेस है या जो फिलेट्स है उनके ऊपर चलाएंगे। फिलेट मेंटेन करने का काम करेगा ये। ठीक है, मैं एक ही करके दिखाता हूँ आपको, ऐसे ही चारों को सिलेक्ट करेंगे, हम एक करके दिखा रहे हैं अभी। इन प्रोसेस वर्क पीस अगर ऑन करेंगे तो जहाँ जहाँ मटेरियल बचा है वहीं पे चलेगा। तो मैं इरिस्पेक्टिव ऑफ मटेरियल मैं सीधा सीधा उसको चलाना चाहता हूँ इन फेसेस पे, ताकि हमारी फिनिशिंग जो है वो थोड़ी सी बेटर आ पाए। ओके, अब यहाँ पे डिस्प्ले टूल पाथ आप यहाँ से एक बार ऑन करिए, एक बार चेक कर लेते हैं इसने बनाया है। हाँ, 1 घंटा 37 मिनट का बनाया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरह का एक टूल पाथ जो है वो इसने जनरेट किया है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसका IPW एक बार देखते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको बार बार वही करना पड़े, वेरीफाई करके चेक करो। तो आप डायरेक्ट यहाँ से IPW भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे सिर्फ इतना यहाँ मटेरियल बचा है, बाकी इसने सारा का सारा उड़ा दिया है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी अच्छा खासा मटेरियल जो है हमने उड़ा दिया है। ये वाला मटेरियल हमारे काम का नहीं है क्योंकि एक्चुअल पीस यहाँ तक ही है। तो यहाँ पे आप देखोगे या तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ तक वो नहीं जा पाया है बेसिकली। ठीक है, तो अगर आप इसको भी उड़ाना चाहते हो तो इसका एक और सिंपल सा आपको देखना पड़ेगा। इंसर्ट करिए प्रोसेस, कि एक फ्लैट का भी एंड मिल का प्रोग्राम आप इसमें बनाइए, तो वो पूरा का पूरा उड़ा देगा। ये लेते हैं 4 mm का और ओके कीजिए और सीधा सीधा फ्लैट पे चला देंगे हम। ज्योमेट्री यहाँ पे 0 करिए और ये फ्लैट ले लिया मैंने, ये फ्लैट ले लिया और एक बार ओके कर देंगे और फीड एंड स्पीड को फिर से मेजर कर लेंगे। सेम चीज़ हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो हमारा ये ठीक ही आ रहा है, थोड़ा इसको बढ़ाना पड़ेगा। तब सीधे सीधे उस फ्लैट के ऊपर जो है हमारा टूल चलेगा और फ्लैट पे चलने के बाद जो है हम इसको ये सिलेक्ट करते हैं और शो IPW देख लेते हैं। तो जो हमारा मटेरियल यहाँ पे थोड़ा बहुत रह रहा था, अब तो बहुत कम जो है वो इसने छोड़ा हुआ है। वो इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे राउंड है, तो 4 का टूल जो है वो एकदम कॉर्नर कभी भी नहीं बना पाएगा। तो वो राउंड जो है वो रहेगा आपका। यहाँ पे थोड़ा सा रह रहा है, आपको इससे भी छोटा टूल 1 mm का या 2 mm का लेके इसको और मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और ये बहुत छोटा सा होगा, आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटा सा स्टेप रहेगा यहाँ पे, बहुत छोटा सा, एकदम माइन्यूट सा। ठीक है, उसको बफिंग व्हील से आप जो है उड़ा भी सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो अब हमारा जो है यहाँ पे ये आ गया है। देखिए, यहाँ पे 2 की रेडियस है, यहाँ पे भी 2 की रेडियस है। कॉर्नर डायरेक्ट नहीं बनेगा, इवन मैं 1 mm का कॉर्नर लेके वो बनाने की कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन ये इसी तरह का आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से यहाँ पे कर देंगे।